हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार आप सबों के बीच टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि 1 से 10 तक मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल सिंग कैंपस मैथ्स रीडिंग में अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और मैं वहाँ 1 से 10 तक बता चुका हूँ। अब 11 से देखिए आपके बोर्ड पर यहाँ बता रहा हूँ, अलग अलग टाइप है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ए तथा बी की कार्य क्षमता में 5:3 का अनुपात है। तो यहाँ लिख दीजिए ए बी कार्य क्षमता में 5:3 का अनुपात है, तो 5:3 का अनुपात है। यहाँ कैपेसिटी तो आपको पहले बता चुके हैं कि कैपेसिटी जो रहता है उसको हम चेंज करते हैं टाइम में चेंज करने के लिए उसको हम अपोजिट करते हैं, जो कि आपको 1 से 10 वाला जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड उसमें दिया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं टाइम में, तो इसको हो जाएगा 3:5। ठीक है। अब बोलता है किसी काम को समाप्त करने में बी को ए से 16 दिन अधिक लगता है। बी को ए से 16 दिन अधिक, देखिए बी को ए से 16 दिन अधिक लगता है। कितना लिख दीजिए, देखिए 5 और 3 इससे अधिक लगेगा, तो कितना टोटल 2 यूनिट हुआ। 2 यूनिट का मान दिया हुआ कितना 16 दिन। तो 1 यूनिट का मान होता है 8 दिन। तब हमसे पूछता है कि ए को उसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो ए या 3 है, तो 3 का मान 3 बराबर, तो देखिए 1 गुना या 3 फोल्ड, तो इसका भी कीजिए 3 फोल्ड, तो 8 24 दिन इसका आंसर हुआ आपका। देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है। देखिए 4:3 यहाँ 12, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो इसका देखिए वही क्वेश्चन है, बस देखिए इसको। ये तथा बी की कार्य क्षमता में 4:3 का अनुपात है। यहाँ लिख लीजिए, और बी की कार्य क्षमता में 4:3 का अनुपात है। इसकी कैपेसिटी टाइम को अपोजिट चेंज कर देते हैं, 3:4 का हो गया। अब बोलता है कि ए को बी से 12 दिन कम लगता है। ए को बी से 12 दिन कम, या 3 है या 4, 1 यूनिट बचा, कितना दिन 12 दिन कम लगता है। तो उस काम को समाप्त करने में बी को कितना समय लगेगा। बी कितना है, देखिए 4, तो 4 बराबर 48 दिन, यही आपका आंसर हो। इससे देखिए 4 यहाँ 4 फोल्ड कर देंगे, तो और यहाँ भी हम 4 फोल्ड कर देंगे। अगर आपको न समझ में आए तो ये इसे कर सकते हैं कि अगर हम 4 फोल्ड किए हैं, 4 गुना करेंगे तब 4 आएगा, तो यहाँ भी 4 करेंगे तो 48, ये इसका आंसर हुआ। देखिए ये टाइप चेंज है, दूसरा क्वेश्चन था, तो इसको समझिए। ए अकेले किसी काम को समाप्त करने में बी तथा सी के सम्मिलित समय का तिगुना समय लेता है। यदि ए बी तथा सी मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने समय लेगा। क्वेश्चन यही है आपका। तो देखिए ए अकेले किसी काम को समाप्त करने में बी तथा सी सम्मिलित समय का तिगुना, तो इसका 1, इसका 3 गुना। डायरेक्ट टाइम दिया हुआ समय का तिगुना, इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब कैपेसिटी रहता है तो हम टाइम में चेंज करते हैं। डायरेक्ट टाइम दिया हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब बोलता है ए बी तथा सी मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ए बी तथा सी मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 3:1, और दोनों को नीचे हम जोड़ देंगे, आपको पहले बता चुके हैं, बराबर 12 दिन। तो यहाँ देखिए इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 1 बराबर 16 दिन। तो पूछता क्या है, ए अकेले कितने समय लेगा। ए कितना है 3, तो 3 16 के 48 दिन, यही आपका आंसर हुआ। देखिए इसी का सेकेंड मेथड, जो कि एग्जाम में इसी से बनाएगा, जो सेकंड मेथड है। देखिए जब भी इसका क्वेश्चन आया कि किसी काम को समाप्त करना बी तथा सी के सम्मिलित समय का तिगुना लेता है,
तिगुना समय लगेगा। यदि ए बी सी में काम को बाद में सॉल्व कर सकते हैं तो ए के लिए कितना समय लेगा, तो इसको डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट ट्रिक बोलिए या कुछ भी बोलिए, देखिए इसको ए, यहाँ ए पूछ रहा है तो इसका कर फॉर्मूला है n+1 इंटू ए बी सी तीनों का समय। देखिए n कितना 3 गुना 3+1 इंटू तीनों कितना है 12 दिन, इसको कर दीजिए 48 दिन। डायरेक्ट इसका आंसर है। एग्जाम में इसी से बनाएगा, हेल्पफुल होगा, एग्जाम में इसी से बनाएगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, डिजिट थोड़ा चेंज है, बस 17 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। बी पहले था ए, यहाँ हो गया बी, तो वैसे ही बनेगा। देखिए यहाँ बी का पूछता है तो बी बराबर n+1 इंटू तीनों का समय। n कितना 2 गुना 2+1 इंटू तीनों का समय 17 दिन, तो 3 इंटू 17 51 डेज, 51 दिन इसका आंसर होगा। देखिए ये भी उसी टाइप का है। ये अकेले किसी काम को समाप्त करने में बी तथा सी के सम्मिलित समय का 4 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, इस तरह का प्रश्न रहेगा। देखिए पूछता किसका है, बी का, जबकि बी तथा सी सम्मिलित समय है, दोनों ज्वाइंट है, तो उसका कभी नहीं निकलेगा। इसका आंसर डायरेक्ट होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए इस तरह के इस प्रश्न में सम्मिलित समूह में से किसी का भी समय नहीं निकलेगा, जो अकेले रहेगा उसी का समय निकलेगा। यहाँ अगर ए का पूछ देता तो समय निकलता, यहाँ बी तथा सी कंबाइंड है तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। ऐसे हम बनाकर इसको दिखा देते हैं। देखिए इसको बना कर हम दिखाते हैं। ए के लिए किसी काम सॉल्व करने बी तथा सी के सम्मिलित समय का 4 गुना लेता है। ए बी प्लस सी के सम्मिलित समय का 4 गुना लेता है टाइम, तो तीनों मिलकर तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों हो गया, तो 4 × 1/4 और 1 5 और कितने दिन दिया हुआ है 10 दिन। तो यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर 50 दिन, तो 1 बराबर तो 12 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि दिन कभी भी दशमलव में नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। यही इसका आंसर होगा। ऐसे याद रखिएगा, जब भी कंबाइंड है दिया हुआ और इसमें से किसी का पूछेगा तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। देखिए नया टाइप है। ए बी तथा सी में किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसको ए बी सी 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं टाइम, तीनों मिलकर। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 10 12 15 कैल्शियम ले लीजिए, 10 12 15 कैल्शियम कितना होगा, 5 से 5 दूनी 10 12 का 12 बचती है 15। अब इसको लीजिए 2 से 2 का 2 2 से 12 3 का 3, इसको लीजिए 3 से 3 दूनी 6 3 दूनी 60, इसको कैल्शियम लीजिए ऊपर 60। यहाँ देखिए 10 छक 60 12 बचे 60 15 सौ के 60 और इसको मिटा दीजिए 60। देखिए 60 बटा 6 5 11 4 15 15 से इसको कर दीजिए
इसलिए इसका 4 आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट टाइम ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर काम करता है 16 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर काम करता है 24 दिन में। तो तीनों मिलकर, याद रखिए तीनों, तो 2 ए है, 2 बी 2 सी, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 12 16 24 का एलसीएम 12 पहले ही कट गया, 24 है तो इसलिए 12 कटेगा, 24 2 8 16, 2 से 12, फिर आप काट दीजिए 4 से, 4 2 8 चलती है 12, 3 2 6 8 6 48, यहाँ लिख दीजिए 48। देखिए 12 छक 72, 12 चौके 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, तो 48/9। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 48/9, आए तो आ जाएगा यहाँ 48 दूनी 96/9। इसको काटिए तो 32 96 3 3 9, 32/3, यानी 10×2/3 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी तथा बी सी मिलकर किसी उसी काम को 30 दिन में, और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा काम को। इसके पहले क्वेश्चन में था कि वे तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेगा, यहाँ पर पूछता है ए अकेला। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी उसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 30 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 40 दिन में। तो यहाँ देखिए 2 ए प्लस बी प्लस सी, इसका एलसीएम लीजिए 20 30 40 का एलसीएम, तो इसको 20 काट दीजिए, 10 से 10 30 10 चौके 40, चढ़ती है 12 तक 120। हाँ देखिए 20 छक 120, 30 चौके 120, 40 से 120, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120/6 4 10 3 13, आइए 9 इधर आ जाएगा, 240/13। ये तो यहाँ तक तो जो पहले क्वेश्चन में था तीनों मिलकर पूछता तो यह थोड़ा था, तो यहाँ पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिटाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी में 240/13 आता है, तो इसको देखिए यहाँ बना देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 240/13। हमसे पूछता है ए पूछता है, तो बी प्लस सी का निकालेंगे तभी ए निकलेगा, तो बी प्लस सी 30 दिन, तो हमसे ए पूछता है, ए के लिए क्या करेगा 240/13 गुने 30, फिर 30 - 240/13, ठीक है। तो इसको देखिए, तो 240 24 से 72, 72/100/13, फिर यहाँ हो जाएगा आपको 13 13 3 390 - 240, कि 13 से 13 कट गया, तो बचा आपको 7200/0, 9 से 4 गया 5, 3 में 2 गया 1, इसको काट दीजिए, तो 3 से काटिए, 3 5 15, 3 से काटिए तो 24 3 72, और 3 से 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 8 40, यानी इसका 48 दिन आंसर हुआ।
देखिए न्यू टाइप है, न्यू टाइप। देखिए इसको हम 2 विधि से बताएंगे, लेकिन जो सेकंड में बताएंगे वही विधि एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो देखिए इसको पहला बेसिक से बताते हैं। ए और बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों का लगभग सम्मिलित समय से क्रमशः 9 दिन और 4 दिन अधिक लेते हैं। वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपको पता है कि दोनों का मतलब होता है कि ए प्लस बी कोई दे दिया, मैंने 4 दिन और 3 दिन, तो 4 × 3 = 7, इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी किसी काम को समाप्त करने में दोनों का लगभग सम्मिलित समय। तो ए प्लस बी को हम मान लीजिए x दिन, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर x प्लस 9 दिन और b बराबर x प्लस 4 दिन। तो उन दोनों के द्वारा लगने समय, देखिए दोनों का मान लीजिए x, तो x प्लस 9 दोनों को मिलता है तो x प्लस 4 बटा नीचे में ऐड होता है तो x प्लस 9 प्लस x प्लस 4। अब दोनों को मान है x, दोनों जोड़ के यहाँ हम जब करते हैं कि ए किसी काम को 5 दिन में है, बी किसी काम को 4 दिन में, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो ए प्लस बी बराबर 5 × 4/9 करते हैं। तो उसी हिसाब से कि ए और बी है तो ए बी को हम x मान लिए यहाँ, तो यहाँ गुना नीचे में जोड़ कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x² प्लस 9x प्लस इसको 4 से कीजिए तो 4x प्लस 9 चौके 36 बट्टा यहाँ देखिए x 2x प्लस 9 × 4 = 13 बराबर x, ठीक है। तो इसको देखिए करते हैं हम x² प्लस 13x प्लस 36 बराबर, इसको इधर से गुना कीजिए तो 2x² प्लस 13x, ठीक है। ये 13x से 13x कैंसिल हो गया तो बचा 2x² से x² तो x² यहाँ बराबर बच गया 36, इसीलिए फाइनल x का मान हो जाएगा 6 दिन। यही इसका आंसर हुआ। देखिए वही क्वेश्चन को सेकंड मेथड से इजीली कितना इजीली डील करते हैं। देखिए इसको देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यदि किसी काम को समाप्त करने में ए तथा बी को उन दोनों के द्वारा लगने वाले सम्मिलित समय के क्रमशः x दिन और y दिन अधिक समय लेता है, तो उन दोनों के द्वारा लगने वाला सम्मिलित समय बराबर, देखिए इसको डायरेक्ट है x × y, कितना दिया हुआ है 9 दिन और 4 दिन, इसको आप कर दीजिए 9 × 4 बराबर 36, इसको डायरेक्ट आंसर आपका हो गया 6 दिन। एग्जाम में इसी से बनाएगा, हेल्पफुल होगा सेकेंड मेथड, इसी से बनाएगा एग्जाम में हेल्पफुल होगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस इसमें से पूछ दिया है कि ए अकेला कितना समय लेगा। बस यही करना है कि आपको समय दिया हुआ है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, समय बराबर √x प्लस गुने y सही है। इसका कितना समय लगेगा तो a प्लस बी बराबर √x × y, तो हो गया 8 × 4 दूनी 8 हुए 9 बटा 2 से इसको काट दिए 2 × 4 = 8 और 36 यानी 6 दिन। तो पूछता है एम कितना है 8 दिन, तो ए के लिए हो जाएगा 6 + 8 यानी 14 दिन, इसका आंसर हो गया। चलिए आज यहीं तक। मेरे चैनल को अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।